रंगों का जादू। रंग हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हमारे चारों तरफ हैं, हर जगह। रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ये तो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। एक सुंदर फूल का लाल रंग हमें खुशी देता है। आसमानी रंग मन को शांत करता है। पीला रंग उत्साह और उमंग से भर देता है। हर रंग का अपना अलग असर होता है। रंगों की इसी दुनिया को समझने का नाम है रंग सिद्धांत। ये सिद्धांत आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और उन सब के लिए जरूरी है जो रंगों के साथ खेलना चाहते हैं। रंग सिद्धांत रंगों को समझने का एक जरिया है। ये बताता है कि रंग कैसे बनते हैं, कैसे मिलते हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ये सिद्धांत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रंगों के बारे में बताता है। ये गर्म और ठंडे रंगों के बीच का अंतर समझाता है। और सबसे जरूरी, यह कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और उनके कमाल के इफेक्ट्स को बताता है। रंग सिद्धांत रंगों के जादू को समझने की चाबी है। इसके जरिए हम रंगों की भाषा समझ सकते हैं और अपनी आर्ट, डिजाइन और जिंदगी को और भी रंगीन बना सकते हैं। प्राथमिक रंग नींव के पत्थर। प्राथमिक रंग वो होते हैं जिनको मिलाकर बाकी सब रंग बनते हैं। लाल, नीला और पीला, ये तीन रंग ही रंगों की दुनिया के नींव के पत्थर हैं। इन रंगों को किसी और रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल रंग जोश, प्यार और ऊर्जा का प्रतीक है। नीला रंग शांति, विश्वास और स्थिरता का प्रतीक है। पीला रंग खुशी, आशा और रचनात्मकता का प्रतीक है। ये तीनों रंग मिलकर अनगिनत रंगों को जन्म देते हैं। माध्यमिक रंग मिश्रण का कमाल। जब हम दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो हमें माध्यमिक रंग मिलते हैं। लाल और पीला मिलकर नारंगी रंग बनाते हैं। नीला और पीला मिलकर हरा रंग बनाते हैं। लाल और नीला मिलकर बैंगनी रंग बनाते हैं। माध्यमिक रंग हमें प्राथमिक रंगों से अलग एक नया रंग और एहसास देते हैं। नारंगी रंग उत्साह, उमंग और रचनात्मकता का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति, शांति और संतुलन का प्रतीक है। बैंगनी रंग रहस्य, रॉयल्टी और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तृतीयक रंग रंगों की गहराई। जब हम एक प्राथमिक रंग को उसके बगल वाले माध्यमिक रंग के साथ मिलाते हैं तो हमें तृतीयक रंग मिलते हैं। उदाहरण के लिए, लाल और नारंगी को मिलाने पर लाल नारंगी रंग बनता है। इसी तरह नीला और हरा मिलाने पर नीला हरा रंग बनता है। तृतीयक रंग हमें रंगों की दुनिया में और भी गहराई प्रदान करते हैं। ये रंग हमें प्राथमिक और माध्यमिक रंगों से अलग एक नया आयाम देते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल कला और डिजाइन में एक खास माहौल बनाने के लिए किया जाता है। गर्माहट और ठंडक रंगों का एहसास। रंगों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, गर्म रंग और ठंडे रंग। लाल, नारंगी और पीला गर्म रंग माने जाते हैं। ये रंग हमें सूरज, आग और गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ये रंग उत्साह, उमंग और ऊर्जा का संचार करते हैं। दूसरी तरफ नीला, हरा और बैंगनी ठंडे रंग माने जाते हैं। ये रंग हमें पानी, आकाश और प्रकृति का एहसास दिलाते हैं। ये रंग शांति, स्थिरता और शीतलता का संचार करते हैं। गर्म और ठंडे रंगों का इस्तेमाल कला और डिजाइन में एक खास मूड बनाने के लिए किया जाता है। पूरक रंग विरोधाभासों का मेल। रंग चक्र पर एक दूसरे के ऑपोजिट स्थित रंगों को पूरक रंग कहा जाता है। लाल और हरा, नीला और नारंगी, पीला और बैंगनी पूरक रंगों के उदाहरण हैं। जब पूरक रंगों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वे एक दूसरे की चमक को बढ़ाते हैं, जिससे एक जीवंत और आकर्षक इफेक्ट पैदा होता है। कलाकार अक्सर अपने चित्रों में ध्यान खींचने के लिए पूरक रंगों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हरे रंग की बैकग्राउंड पर एक लाल फूल ज्यादा जीवंत दिखाई देगा। रंगों का यह जादुई खेल उन्हें और भी रोचक बनाता है। कला में रंगों का खेल। रंगों का यह खेल न केवल देखने में सुंदर होता है, बल्कि यह हमारी भावनाओं और विचारों को भी गहराई से प्रभावित करता है। रंग सिद्धांत कला का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न रंग एक दूसरे के साथ मिलकर एक सुंदर और संतुलित रचना बना सकते हैं। कलाकार सदियों से रंगों का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को दिखाने और दर्शकों को प्रभावित करने के लिए करते आ रहे हैं। रंगों के माध्यम से वे अपनी कहानियों को जीवंत बनाते हैं और दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ते हैं। प्राचीन काल से ही कलाकार रंगों के जरिए कहानियां सुनाते आ रहे हैं। चाहे वह गुफा चित्र हो या प्राचीन मंदिरों की भित्ति चित्र, रंगों का उपयोग हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक कला तक रंगों का इस्तेमाल हमेशा से ही कला का अभिन्न अंग रहा है।
आधुनिक कलाकार भी रंगों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में रंगों के अलग अलग अर्थ होते हैं। हर संस्कृति में रंगों का महत्व और उनका प्रतीकात्मक अर्थ अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, लाल रंग चीन में खुशी और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि यह पश्चिमी संस्कृतियों में प्यार और जुनून का प्रतीक है। इसी तरह भारत में पीला रंग पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। रंगों की समझ कलाकारों को अपनी कला को और भी प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। सही रंगों का चयन और उनका सही उपयोग कला को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। रंगों के इस खेल में हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, जो कलाकार की रचना को और भी जीवंत और अर्थपूर्ण बनाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में रंगों का प्रभाव। रंग हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे वह हमारे खाने की प्लेट हो या हमारे कपड़े, रंगों का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। रंग सिद्धांत का उपयोग केवल कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी रोज की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने कपड़ों का चयन करते हैं, तो हम अनजाने में रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, लाल रंग आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि नीला रंग शांति और स्थिरता का। हमारे कपड़े, घर की सजावट, खाना और यहाँ तक कि हमारा मूड भी रंगों से प्रभावित होता है। घर की सजावट में रंगों का सही उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। एक रंगीन और जीवंत घर हमें खुश और ऊर्जावान महसूस करा सकता है, जबकि हल्के और शांत रंग हमें आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। उदाहरण के लिए, हरे रंग को शांत माना जाता है और इसका उपयोग अक्सर अस्पतालों और स्कूलों में किया जाता है। हरे रंग की उपस्थिति हमें तनाव मुक्त और आरामदायक महसूस कराती है, जिससे यह रंग चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीले रंग को उत्तेजक माना जाता है और इसका उपयोग चेतावनी संकेतों और विज्ञापनों में किया जाता है। पीला रंग ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होता है और यह हमें सतर्क और जागरूक बनाता है। इसलिए इसे अक्सर ट्रैफिक सिग्नल और विज्ञापन बोर्डों में देखा जा सकता है। रंगों की समझ हमें अपने आसपास के माहौल को अच्छे से समझने और उससे जुड़ने में मदद कर सकती है। जब हम रंगों के प्रभाव को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में उन्हें बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। चाहे वह हमारे कार्यस्थल का माहौल हो या हमारे घर का आरामदायक कोना, रंगों का सही उपयोग हमारे जीवन को और भी सुंदर और संतुलित बना सकता है। रंगों की इस अद्भुत दुनिया में हर रंग का अपना महत्व और प्रभाव है, जो हमारी जिंदगी को और भी रंगीन और अर्थपूर्ण बनाता है। रंगों की समझ एक नज़र में। रंग सिद्धांत हमें रंगों की दुनिया को समझने का एक तरीका देता है। यह हमें बताता है कि रंग कैसे बनते हैं, कैसे मिलते हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रंगों के बारे में बताता है। यह हमें गर्म और ठंडे रंगों के बीच का अंतर समझाता है। और सबसे ज़रूरी, यह हमें पूरक रंगों और उनके कमाल के इफेक्ट से परिचित कराता है। रंग सिद्धांत की समझ हमें अपनी कला, डिजाइन और जिंदगी को और भी रंगीन बनाने में मदद कर सकती है। रंगों की दुनिया आपकी मुट्ठी में। रंगों की इस अद्भुत दुनिया में हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है। रंग हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये हमारे मूड को बदल सकते हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और हमारे अनुभवों को और भी गहरा बना सकते हैं। रंग सिद्धांत की समझ हमें इस रोल को समझने और रंगों की ताकत का उपयोग करने में मदद करती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि कौन सा रंग किस भावना को दर्शाता है और कैसे हम इन रंगों का उपयोग अपने जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि रंग कैसे काम करते हैं, कैसे भावनाओं को दिखाते हैं और हमारे आसपास के माहौल को कैसे प्रभावित करते हैं। रंगों का सही उपयोग हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रंगों की दुनिया बहुत बड़ी और अद्भुत है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर रंग की अपनी एक भाषा होती है, जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। रंग सिद्धांत हमें इस दुनिया को समझने और इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए एक नक्शा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम रंगों का उपयोग अपने जीवन में खुशी और सकारात्मकता लाने के लिए कर सकते हैं। तो आइए हम रंगों की दुनिया में खो जाएं और अपनी जिंदगी को और भी रंगीन बनाएं। रंगों के इस जादुई सफर में हम न केवल रंगों की गहराई को समझेंगे, बल्कि अपनी आत्मा को भी रंगों की इस खूबसूरत दुनिया में डुबो देंगे।